हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 A&A एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, फायरमैन, ड्राइवर और क्लर्क पे निकला है। तो उसमें देखिए एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से टॉपिक पूछे जाएंगे। उसमें हम मुख्य राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए फरवरी में ही मतलब 13 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। आपको हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आपको राज्यपाल या मुख्यमंत्री से ज़्यादा चांस रहता है, राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, ये नंबर नोट कर लीजिए। क्या नंबर है? 7564864459। ये नंबर सेव कर लीजिए। ये शशि कुमार के नाम से। कोई भी डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ई बुक लेना हो, ई बुक आपको मात्र 70 रुपीज़ में मिलेगा। ई बुक में आपको 4 सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस आएगा वो भी भेज दिया जाएगा, और जो पढ़ा रहे हैं पीडीएफ जो करंट अफेयर का है आपको वो भी भेज दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला स्टेट कौन सा है बताइए? तो हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग सही से देखते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और हिमाचल प्रदेश से पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि राज्यपाल जो है ना हिमाचल प्रदेश के चेंज हुए हैं, याद रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है, सीएम भी चेंज हुए हैं। आप लोग समझ गए होंगे क्या नाम उनका? सुखविंदर सिंह सुक्खू नाम है। सुखविंद्र सिंह सुक्खू नाम है। और सुक्खू योजना जो है ना उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश में ही हाल ही में चलाया गया है। तो क्वेश्चन आपको देखे जाने की संभावना है। पिछले करंट अफेयर में हम बता दिए हैं किस चीज़ से ये जो योजना है संबंधित है, तो आप लोग समझ गए होंगे, मतलब देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको हिमाचल प्रदेश का गवर्नर पूछ देगा। तो हिमाचल प्रदेश का गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला जी को बनाया गया है। किसको? शिव प्रताप शुक्ला जी को बताया गया है। और आप लोग याद रखिएगा, मतलब भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ इंडिया, मतलब क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावना है। आपको जो आर्टिकल है उनके उनसे संबंधित मतलब किस आर्टिकल के द्वारा उनको नियुक्ति की जाती है, उसके बाद क्या शक्ति है, कार्य शक्ति है, उसके बाद समाधान किस में लगता है, अध्यादेश क्या होता है। तो ये सब आप जो है ना हम पहले भी बता दिए हैं, और आप लोग कमेंट में कीजिएगा से यदि डाउट हो तो हम सेपरेट वीडियो आपको पॉलिटी में ला देंगे। समझ गए ना? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होती, याद रखिएगा। राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और 5 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने ईयर्स के लिए? 5 वर्ष के लिए किया जाता है। और राज्यपाल बनने के लिए उनका जो उम्र होना चाहिए ना 35 ईयर होना चाहिए। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, इसीलिए आपको डाउट क्लियर कर दिए। 35 ईयर्स होना चाहिए और 5 वर्ष के लिए होते हैं, और राष्ट्रपति के पर्याद पर्यंत होते हैं। जब मतलब राष्ट्रपति को चाहे तो उनको राज्यपाल से मतलब हटा सकते हैं या दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ गए होंगे? तो देखिए हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। उसके बाद देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो सीएम है आप लोग समझ गए होंगे, उनका नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी है। और गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह है। कौन है? गुरमीत सिंह है। और उत्तराखंड के ब्रांड मिनिस्टर कौन है? प्रसून जोशी है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो क्वेश्चन आपको सही करके आना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पंजाब। बोलिए सर पंजाब। पंजाब स्टेट का आपका जो सीएम है कौन है बताइए? तो क्या है? भगवंत मान है। कौन है? भगवंत मान है, आम आदमी पार्टी से है। तो ये भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आपका बनवारी लाल पुरोहित। क्या है? बनवारी लाल पुरोहित है, याद रखिएगा। यहाँ एन के जगह पर ना एल कर दीजिएगा, बनवारी लाल पुरोहित है। तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, हरियाणा। तो हरियाणा आप लोग समझ गए ना हरियाणा। तो हरियाणा के कैपिटल आप लोग समझ गए होंगे कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। उसके बाद सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ का सीएम है। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर आपका बंडारू दत्तात्रेय है। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। तो हरियाणा का भी बता दिए। उसके बाद हम आते हैं बिहार में, और आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो अभी हाल ही में गवर्नर चेंज हुए हैं बिहार के। पहले कौन थे? फागू सिंह चौहान थे, लेकिन उनके जगह पे राजेंद्र आर्लेकर जी को बिहार का मतलब क्या बनाया गया है? बिहार का गवर्नर बनाया गया है। तो देखिए बिहार का सीएम कौन है बताइए? तो बिहार का सीएम नीतीश कुमार जी है। और आप लोग कमेंट में लिखिएगा वो कितने बार सीएम बने हैं, कितने बार जो अभी सीएम पद की जो शपथ लिए हैं, तो कितने बार वो बिहार के सीएम रह चुके हैं। क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बिहार के गवर्नर कौन है बता दिए? राजेंद्र आर्लेकर जी हैं।
नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए झारखंड। तो झारखंड का भी सीएम जो है ना, झारखंड का सीएम चेंज हुए हैं, झारखंड का सीएम चेंज हुए, याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, झारखंड के सीएम नहीं, गवर्नर चेंज हुए हैं। तो झारखंड का सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ देगा गवर्नर। तो झारखंड के गवर्नर कौन बने हैं? नया ही बने हैं, उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन जी। क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन। तो समझ गए, झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश। तो यूपी उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। वहाँ का जो सीएम है योगी आदित्यनाथ है, और गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल है। बहुत दिनों से एक गवर्नर पद पे है, याद रखिएगा कौन? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट आते हैं, कौन है? मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के बारे में तो आपको कितना बार बताए हैं। अभी हाल ही में लाडली बहना योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। करंट अफेयर में भी हम बता दिए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर आपका मंगू भाई पटेल है। कौन है? मंगू भाई पटेल। तो देखिए आपको बता देना, क्वेश्चन आपको स्टैटिक जी के और करंट अफेयर से 5 या 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, जितना पढ़ाए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक बार पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन तो आपको खुद समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं। कौन सा स्टेट है? ओडिशा आता है, ओडिशा। इसका कैपिटल आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है, भुवनेश्वर है इसका कैपिटल। उसके बाद आपको बता दें, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी है, और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। गणेशी लाल, प्रोफेसर गणेशी लाल है। आपको बता दें, जो गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल है ओडिशा के, बहुत दिनों से मतलब उस मतलब कार्यकाल पर है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टेट आते हैं। नेक्स्ट स्टेट कौन है? वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल का जो सीएम है ममता बनर्जी है। उसके बाद गवर्नर पूछ देगा। तो गवर्नर कौन है? सीबी आनंद बोस है। कौन है? सीबी आनंद बोस। तो गवर्नर पूछे जाने की संभावना है। आप लोग सही से देखिएगा, और क्लास को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे भी गवर्नर चेंज हुए हैं, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम है कौन है? भूपेश बघेल जी है। और गवर्नर कौन है? तो पहले थे अनुसुईया उइके थे, लेकिन अनुसुईया उइके को जो क्या किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, याद रखिएगा। तो उनके जगह पे कौन आए हैं? विश्वा भूषण हरिचंद्रन आए हैं। कौन? विश्वभूषण हरिचंद्र आए हैं। तो ये भी आपके लिए भी आई है। गवर्नर जो 13 स्टेट में, मतलब 13 स्टेट में जो चेंज हुए हैं, तो इसमें आपका छत्तीसगढ़ भी है, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के सीएम हो गया कौन? भूपेश बघेल है, और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राजस्थान। तो राजस्थान में मतलब वही है, चेंज नहीं हुए हैं। सीएम पूछ देगा। राजस्थान की राजधानी तो आपको जानते हैं जयपुर में है। उसके बाद सीएम पूछ देगा। तो सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी है। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर कलराज मिश्र है। कौन? कलराज मिश्र है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्या है? गुजरात है। कौन है? गुजरात। तो गुजरात का देखिए, गुजरात का सीएम कौन है? तो गुजरात का सीएम है भूपेंद्र पटेल है। कौन है? भूपेंद्र पटेल है। उसके बाद आप नोट कीजिए, जो मतलब कमेंट में लिखिए, जो गुजरात के कितने नंबर के सीएम है। बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन। जो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, वो कितने नंबर के सीएम है, ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद गवर्नर पूछ देगा। तो गवर्नर कौन है बताइए? गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। कहाँ के गवर्नर है? गुजरात के यहाँ। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का देखिए, यहाँ भी गवर्नर चेंज हुए हैं, याद रखिएगा। महाराष्ट्र का सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं, याद रखिएगा। कौन से पार्टी के हैं? तो शिवसेना से है, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम में, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, क्वेश्चन पूछे गए हैं। एकनाथ शिंदे जो हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं, किस स्टेट के बने हैं, कौन से पार्टी से बने हैं, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गवर्नर पूछ देगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नर कौन बने हैं? रमेश बैस बने हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, रमेश बैस जी जो बने हैं गवर्नर बने हैं, कहाँ के बने हैं? महाराष्ट्र के बने हैं। किन के जगह पे बने हैं? तो किन के जगह पे बने हैं? भगत सिंह कोश्यारी के जगह पे बने हैं। तो क्वेश्चन आपको ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैं बताया स्टडी विद क्रेजी गुरु से पढ़िएगा। क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं ना, उस तरह आपको क्वेश्चन बताया जाता है। आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा ना, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य।
कर्नाटका की राजधानी आप लोग समझ गए होंगे, बेंगलुरु है कैपिटल। उसके बाद वहाँ का सीएम कौन है, तो बसवराज बोम्मई है। बसवराज बोम्मई जो है कर्नाटका के सीएम हैं। और गवर्नर कौन बने हैं बताइए, तो गवर्नर है थावर चंद गहलोत। कौन है, थावर चंद गहलोत गवर्नर है कर्नाटका का। उसके बाद आते हैं केरला का। केरला में भी चेंज नहीं हुए हैं। केरला का सीएम आपको कितना बार बता दिए हैं, पिनराई विजयन जो है केरला के सीएम है। और गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट आते हैं तमिलनाडु पर। तो तमिलनाडु के बारे में बता दिए हैं, सीएम कौन है, एम.के. स्टालिन है। और गवर्नर जो है आर.एन. रवि जी हैं। कौन है, आर.एन. रवि गवर्नर है तमिलनाडु का। और सीएम कौन है, एम.के. स्टालिन है। उसके बाद आते हैं हम आपको तेलंगाना राज्य पर। तेलंगाना स्टेट में देखिए गवर्नर कौन है, तो गवर्नर आपका तमिलनाई सौंदरराजन है। और सीएम है के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव जी जो है सीएम है तेलंगाना के। और गवर्नर है तमिल साई सौंदरराजन। तो ए भी वीवीआई है, बहुत सारे एग्जाम में तेलंगाना से जो गवर्नर है तेलंगाना स्टेट के वो पूछ दिए गए हैं। उसके बाद आते हैं हम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। एक क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है। क्या है, वीवीआई है, तो ये पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन आएगा तो ये मत बोलिए सर आप बताए नहीं थे, सीएम पूछ देगा। तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, जगन मोहन रेड्डी है। गवर्नर अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, तो जो 13 स्टेट का गवर्नर चेंज हुए हैं ना, तो आंध्र प्रदेश में भी चेंज हुए हैं। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, अब्दुल नजीर है। अब्दुल नजीर जो है ना आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहले मैसेज करते थे, कमेंट करते थे कि सर थोड़ा मुख्यमंत्री और जो सीएम है और गवर्नर के बारे में वीडियो लाइए। तो आपको बताया था ना एग्जाम आएगा तब लाए देंगे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट के गवर्नर और सीएम। तो आंध्र प्रदेश के आपका सीएम बता दिए जगमोहन रेड्डी। और गवर्नर अब्दुल नजीर है, ये नोट रखिएगा। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेट क्या है, देखिए गोवा। गोवा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आपसे भी क्वेश्चन पूछ देगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा गोवा के सीएम कौन है, आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत है। और कितने नंबर के सीएम है ये आप कमेंट में लिखिएगा। उसके बाद गोवा के गवर्नर पूछ देगा। तो गोवा के गवर्नर कौन है, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई जी है। कौन, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई जी। नेक्स्ट आते हैं असम। असम आपके लिए वीवीआई है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम में जो हाल ही में जो फरवरी मंथ में जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, वो चेंज हुए हैं। तो पहले तो आपको बता दें असम के सीएम, तो असम के सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा है। उसके बाद आपको असम के गवर्नर याद रखिएगा। तो असम के गवर्नर कौन है, जीसी कटारिया जी को। जीसी कटारिया जी को असम का गवर्नर बनाया गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम आते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर में भी चेंज हुए हैं। मणिपुर में जो उत्तराखंड के जो गवर्नर थे ना अनुसुईया उइके, उनको बनाया गया है मतलब मणिपुर का गवर्नर बनाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। देखिए पूर्वोत्तर स्टेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूर्वोत्तर स्टेट के जो क्वेश्चन बताते हैं ना, तो आप जो पूर्वोत्तर स्टेट से सटे हुए जो राज्य है, स्टेट है और जो कंट्री है उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। प्रीवियस जो हम टेस्ट सीरीज लाए थे ना उसमें भी हम डिस्कस किए थे। तो उत्तर जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ से आपको लोक नृत्य हो गया, फेस्टिवल हो गया, ये सब क्वेश्चन, नेशनल पार्क हो गया, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा। तो मणिपुर का कैपिटल याद रखिएगा इम्फाल है कैपिटल। सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके है। और अनुसुईया उइके जो है गवर्नर बने हैं कहाँ का, मणिपुर का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम का कैपिटल क्या है, आइजोल है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछ देगा मिजोरम का सीएम कौन है, तो जोरमथंगा जी, जोरमथंगा जो है ना मिजोरम का सीएम है। और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा गवर्नर कौन है, तो गवर्नर कौन है, हरिबाबू कंभमपति है। कौन है, हरिबाबू कंभमपति मिजोरम का क्या है, गवर्नर है। तो मिजोरम में भी चेंज हुए हैं, तो याद रखिएगा हरिबाबू कंभमपति गवर्नर है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, त्रिपुरा। त्रिपुरा का आपका सीएम भी चेंज हुए थे, आपको ये पता रहना चाहिए। त्रिपुरा का सीएम मनिक साहा है। बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, रिसेंटली जो एग्जाम हुए ना क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए त्रिपुरा के कैपिटल क्या है, अगरतला है। सीएम मनिक साहा है। और जो गवर्नर है, गवर्नर जो कौन है, सत्यदेव नारायण आर्या जी। सत्यदेव नारायण आर्या त्रिपुरा के गवर्नर हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल क्या है, ईटानगर है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ देगा अरुणाचल प्रदेश के
सीएम कौन है, पेमा खांडू है। और अरुणाचल प्रदेश भी वीवीआई है, क्योंकि यहाँ का भी गवर्नर चेंज हुए हैं। गवर्नर कौन बने हैं, केटी पटनायक जी बने हैं। कौन, केटी पटनायक जी अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर बने हैं। नेक्स्ट आते हैं नागालैंड। नागालैंड का जो आपका कैपिटल है कोहिमा है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछ देता है नागालैंड का कैपिटल क्या है, नागालैंड के कैपिटल क्या है, तो जैसे में क्वेश्चन आपको पूछ देगा नागालैंड के कैपिटल क्या, तो कहाँ है, कोहिमा है। उसके बाद आपसे पूछ देगा नागालैंड के सीएम कौन है, तो नेफ्यू रियो है। उसके बाद गवर्नर आप लोग को कितना बार बता दिए हैं, ला गणेशन जो है नागालैंड के गवर्नर है। तो आप लोग बोलिएगा सर कब बताए हैं, तो जब प्रीवियस जो टेस्ट चला रहे थे ना उसी में बताए थे। और आपको कितना बार बोला गया है, सो आपका एग्जाम जो है ना मार्च में ले लिया जाएगा। तो देखिए मार्च में हो गया ना, तो आप लोग क्या करते थे, लेक्चर देखने के बाद सिर्फ मैसेज करते थे सर एडमिट कार्ड कब आएगा, पेपर कब होगा। तो आपको बताते थे ना सेंट्रल लेवल एग्जाम है, स्टेट लेवल एग्जाम नहीं है, सेंट्रल लेवल एग्जाम है DRDO। तो एग्जाम इसका जो है टाइम पर ही ले लेता है। उसके बाद आपको आते हैं मेघालय। मेघालय राज्य का जो कैपिटल है शिलांग है। उसके बाद आपका पूछ देगा मेघालय का सीएम कौन है, तो कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा जो है मेघालय के सीएम है। और गवर्नर कौन है, तो फागू चौहान। देखिए श्री फागू चौहान जी जो थे बिहार के गवर्नर थे, लेकिन बिहार के गवर्नर से वो मतलब ट्रांसफर कर दिया गया और फागू चौहान को आपको मेघालय का गवर्नर बना दिया गया है। तो ये भी वीवीआई है। जो 13 स्टेट का जो गवर्नर चेंज हुए थे, तो मेघालय में भी चेंज हुए थे, याद रखिएगा। मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, सभी जगह चेंज हुए थे। तो मेघालय के सीएम बता दिए कॉनराड संगमा, और गवर्नर फागू चौहान है। उसके बाद आते हैं सिक्किम। बोलिए सिक्किम, तो सिक्किम में भी चेंज हुए हैं। सिक्किम का जो कैपिटल है गंगटोक है, याद रखिएगा। उसके बाद कैपिटल पूछ देगा, तो कैपिटल गंगटोक बता दिए सिक्किम का। सीएम कौन है, प्रेम सिंह तमांग जी है। कौन, प्रेम सिंह तमांग जी सीएम है। और गवर्नर कौन है, LP आचार्य। ये भी चेंज हुए हैं, सिक्किम में भी चेंज हुए हैं। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश चेंज, मेघालय में चेंज हुए हैं गवर्नर, और सिक्किम में भी चेंज हुए हैं। तो ये PDF आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको सेंड कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। तो देखिए सिक्किम का गवर्नर याद रखिएगा LP आचार्य जी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख के उपराज्यपाल, लद्दाख के उपराज्यपाल भी मतलब रिसेंटली ही फरवरी 2023 में चेंज किए गए हैं। कौन है, तो उपराज्यपाल बने हैं BD मिश्रा जी। कमेंट में लिखिए उपराज्यपाल जो लद्दाख के बने हैं BD मिश्रा जी किन के जगह पे बने हैं और कितने नंबर के बने हैं। तो ये आप कमेंट में लिखिएगा, तो स्टूडेंट भी देख लेंगे, तो क्या हो जाएगा ना, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन सही कर लेंगे वो लोग। तो समझ गए। उसके बाद आपसे पूछ देगा पुडुचेरी। तो पुडुचेरी और दिल्ली में आप लोग समझ गए होंगे, पुडुचेरी और जो दिल्ली में विधान सभा भी है, याद रखिएगा। जो देखिए 28 स्टेट है इंडिया में, क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और 8 UT है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख, लद्दाख क्या है, लद्दाख भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहाँ पे आपका उपराज्यपाल होता है। कौन होता है, उपराज्यपाल होता है। तो उपराज्यपाल BD मिश्रा जी बने हैं। और पुडुचेरी, पुडुचेरी में विधानसभा है। दिल्ली और पुडुचेरी में जो केंद्र शासित प्रदेश है UT है, वहाँ पे विधानसभा है। तो वहाँ पे CM भी है और उपराज्यपाल भी है, याद रखिएगा। तो पुडुचेरी, पुडुचेरी के जो CM है N रंगासामी है। कौन है, N रंगासामी है। और आपको दादर और नगर हवेली के उपराज्यपाल बोलिए या प्रशासक बोल सकते हैं, तो कौन है, श्री प्रफुल्ल पटेल जी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। यहीं तक जो था आपको बता देना, क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग तैयारी को बेहतर बनाइए। फिर आपके लिए हम देखिए GI टैग लाएंगे, उसके बाद विभिन्न नियुक्तियाँ लाएंगे। उसके बाद जो ISRO और DRDO के द्वारा जो मतलब मिसाइल लॉन्च किया गया है या कोई भी ऐप डेवलप किया गया है, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। वो भी सेपरेट वीडियो ला देंगे। और एक और वीडियो आपको ला देंगे, युद्धाभ्यास हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब वीडियो जो है ना रेगुलर हम ला देंगे। एक दिन में आपको 2 या 3 वीडियो इसी तरह छोटा छोटा वीडियो आते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।